प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हम सबों को अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया है। और वचन कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको चुनकर परमेश्वर अपने आंगनों में आने का मौका देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपनी आराधना करने का मौका दिया है, अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया है। और मेरे प्रियो, मैं एक वचन बोलना चाहती हूँ जो यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है। पहले अध्याय में कि यूहन्ना पहले में लिखा है कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सच में, और हम परमेश्वर की संतान है भी। तो परमेश्वर ने हमसे इतना अद्भुत प्रेम किया, सिर्फ प्रेम किया ही नहीं लेकिन उसने प्रेम को दिखाने के लिए कुछ हमारे साथ किया भी। हमें अपनी संतान बनाया और हमको अपने परिवार में शामिल किया। आइए परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड जीसस, योर नेम बी ग्लोरीफाइड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, यू आर वर्दी लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अनोखा तेरा प्यार है, वर्णन से भी अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयां। अनोखा तेरा प्यार है, वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयां। महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा
परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आज का दिन आपने हम लोगों को दिया है। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आज इसमें हम आनंदित हों, क्योंकि ये दिन हमें आपने दिया है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब हम बाहर देखते हैं परमेश्वर हर एक बातें अनिश्चित है, लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि पिता हमारा भविष्य और हम आपके हाथों में सुरक्षित हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आज
प्रतिभूर हम पर नहीं होती जाती है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके पवित्र आत्मा के लिए जो प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु कि पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमें कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते। हम भी आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर हमें आपका अभिषेक चाहिए परमेश्वर, हर दिन आपका अभिषेक चाहिए परमेश्वर। प्रभु मदद करें कि हम आपके अभिषेक में और अधिक रूप में जाएं। हालेलुया लॉर्ड। He
परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं जो हम हर समय देखते हैं परमेश्वर अपने जीवन में। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो हमको कभी भी नहीं छोड़ते हैं आप और कभी भी नहीं त्यागते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके चेहरे के प्रकाश के लिए जो हम पर हमेशा रोशनी करता है परमेश्वर। हमारे मार्ग के लिए आपका वचन जो है परमेश्वर उजियाला करता है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु, हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सबसे बड़ी बात के लिए जो आपने यीशु हमें दिया है परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें आपने हमको सब आशीषों को दिया है परमेश्वर, हर एक आत्मिक आशीषों को दिया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, आपके सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमको अपनी संतान बनाया परमेश्वर। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भले और चंगे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप मसीह में दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ रहे हैं। यही परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में, मसीह में हम मजबूत होते जाएं। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें एक मौका दिया कि हम आपके वचन से सीख पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका वचन हमें आज नया बना दे प्रभु, हमारे समझ को खोल दीजिए प्रभु, हमारे ताकि प्रभु हमें आपके ज्ञान का प्रकाशन होने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, ताकि प्रभु हमारा चाल चलन बदले और प्रभु हम आपके योग्य फल लाने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग कुलूसियों की पुस्तक से अध्ययन करेंगे और मेरा आज संदेश का जो टाइटल है वो है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह कौन है? कुलूसियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद में लिखता है, पौलुस कुलूसियों के कलीसिया के लिए वो प्रार्थना करता, वो धन्यवाद करता। वो कुलूसियों के कलीसिया में कभी गया नहीं, लेकिन वहाँ के लिए उसके अंदर एक बोझ था और वो वहाँ के लिए प्रार्थना करता है, धन्यवाद देता। वहाँ जब वो उस कलीसिया के बारे सुना, उनके विश्वास के बारे में, उनके आशा के बारे में, मसीह में उनके प्रेम के बारे में, एक दूसरे के लिए वो उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। और उसके प्रार्थना में वो ये प्रार्थना करता है, इसलिए कुलूसियों 1 और उसका 9 पद, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखा सको। वो प्रार्थना करता है कि हम आत्मिक ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाशन हो, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान का प्रकाशन हो, हम उसके योग्य, जिससे हम उसके योग्य हमारा चाल चलन होने पाए और प्रभु के लिए हम उसके योग्य फल को उत्पन्न करने पाए। यही पौलुस प्रार्थना करता और यही परमेश्वर आज हमसे भी चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस फिलिपियों की पुस्तक में वो कहता है 3 अध्याय और उसका 7 पद में कहता है कि परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उसके जीवन की जो बातें लाभ की थी वो मसीह के ज्ञान से जो लाभ मिला है उसके सामने वो सब व्यर्थ है। वरन 8वां में लिखता, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। जब वो प्रभु यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के ज्ञान
से जो उसे लाभ हुआ, उसका जो उत्तमता है, उसका वो जो इतना उत्तम है, उसके सामने उसकी हर एक उपलब्धियां वो बेकार है, वो व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए मसीह को जानना हमारे लिए लाभ है। अगर आप मसीह को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको ये गारंटी कर देना चाहता हूँ कि ये आपके लिए लाभ होगा। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपने परमेश्वर को जानें। आइए आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हम लोग खोलेंगे कुलूसियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 15 पद से हम पढ़ेंगे। हमारे लिए मसीह को जानना ही लाभ होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारी हर एक उपलब्धियाँ, हमारे हर एक चीज़ जो हमारे पास है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है। अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, वो सारी बातें व्यर्थ होंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने परमेश्वर को जानें, हम जानें कि यीशु मसीह कौन है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया, उसने हमारे लिए क्या किया। आइए हम कुलूसी 1 अध्याय उसका 15 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। सबसे पहला जो भाग है उसमें लिखता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। जो परमेश्वर है, जो अदृश्य है, परमेश्वर आत्मा है और हम उसे नहीं देख सकते सिवाय यीशु मसीह जो उसका पुत्र है, सिर्फ उसने पिता को देखा है। और बाइबल में लिखता है, यूहन्ना 10 और उसका 30 में लिखता है कि मैं और मेरा पिता एक है। मैं और मेरा पिता एक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अर्थात यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर के जैसा थोड़ा बहुत नहीं है, लेकिन वह यीशु मसीह बिल्कुल, अंग्रेजी में लिखता है, ही इज़ द एग्जैक्ट इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। वो बिल्कुल सटीक जैसा परमेश्वर है वैसा यीशु मसीह है। यूहन्ना 12 और उसका 45 में लिखता है, जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, हम परमेश्वर को देखते हैं। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। अगर आप सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उसे पाने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वचन में लिखता है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। इब्रानी 1 और उसका 3 में लिखता है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है। He is the exact imprint of the Father. Hallelujah. Jesus is the radiance of the glory of God. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है। अर्थात यीशु मसीह प्रभु है। अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को जानें। अगर हम यीशु मसीह को हम जानते हैं, हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। आगे लिखता है, कुलूसी 1 का अगले भाग में लिखता है, 1 अध्याय का 15 पद के अगले भाग में लिखता है, और सारी सृष्टि में वह पहलौटा है। यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौटा है। ये शब्द पहलौटा जो है, इसका समय से कोई रिलेशनशिप नहीं है। पहलौटा का मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह एक सृष्टि है, यीशु मसीह को सिरजा गया, वरन हर एक पूरे सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को सिरजा नहीं गया, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं वो अनंत काल से है और वो अनंत काल तक है। जब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ लिखता है 16 पद में, क्योंकि उसी में, किसमें? यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं
उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। अर्थात यीशु मसीह सृष्टि करता है। और यहाँ पे लिखता है कि वह सारी सृष्टि में वो पहलौठा है। पहलौठा का मतलब है वो प्रमुख है, वो प्रथम है, वो श्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है। आज हमारे पास एक सवाल है कि क्या जो परमेश्वर, जो हर एक पूरे सृष्टि में पहलौठा है, जो प्रमुख है, जिसको सर्वोच्च स्थान दिया गया, जिसको श्रेष्ठ स्थान दिया गया, क्या आज वो हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान रखते हैं? क्या वो आज हमारे जीवन के लिए प्रथम है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर वो प्रथम नहीं है, अगर वो हमारे जीवन में पहला स्थान नहीं रखता, आज हमारे पास मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। हालेलुया। क्या हमारे निर्णयों में, क्या हमारे सोच विचार में, क्या हमारे डिसीजंस में, क्या जो भी हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, क्या उसमें हम प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं? क्या जो हम बोलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बातों को करते हैं? क्या जो हम निर्णय लेते हैं वो हम यीशु मसीह को अपने ध्यान में रखते हुए उन निर्णयों को लेते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखता है कि वो पहलौठा है, वो प्रथम है, वो सर्वोच्च है और उसे वो सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हम लोग फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय को जब खोलेंगे, यहाँ पे लिखता है, 6 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और क्योंकि उसने इस क्रूस की मृत्यु को सही, यहाँ लिखता आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर ने उसे अति महान स्थान दिया, उसे प्रथम स्थान दिया। इस बात को अब गौर करिए। अगर आपके पास पेन और पेपर है, आप आज इस पूरे वचन को आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसे अपने नोट्स में लिखें और आप जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और फिर लिखता है, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। वे सब क्या करेंगे? यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। क्या लिखता है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। अगर आज हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान नहीं दिया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन बताता है, हर एक जन जो इस पृथ्वी पर है और स्वर्ग में है और पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और शैतान भी यीशु के सामने घुटना टेकेगा। अगर हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान नहीं दिए हैं, अगर हम लोगों ने अपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिए हैं, एक दिन आएगा जब हम उसके सामने घुटना टेकेंगे। हमारे पास समय है, आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सर्वोच्च बनाए, हम उसे अपने जीवन में प्रथम बनाए, क्योंकि वचन कहता है कि वह हर एक सृष्टि में वो क्या है? पहलौठा है। ही इज़ द फर्स्ट बॉर्न अमंग ऑल क्रिएशन। वो प्रथम है, वो प्रधान है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह प्रभु है। और फिर लिखता है कि वो सारे सृष्टि में पहलौठा है, अर्थात वो पूरे सृष्टि में वो प्रथम है, वो प्रधान है, वो सर्वोच्च है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य और उसका 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 5 अध्याय और उसका 13 पद, यहाँ पे लिखता है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को, मतलब सब कुछ, और सब
कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना। कौन कौन कह रहा है? स्वर्ग में जो हैं और पृथ्वी पर जो हैं और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमना का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानो युग रहे। हालेलुया। इनफैक्ट शैतान को भी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब वचन कहता है सबको घुटना टेकना होगा, आज हमारे पास जब समय है हम अपने जीवन में प्रभु को सर्वोच्च स्थान दें। आज हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपने आप को दीन करके हम अपना पूरा जीवन परमेश्वर को सौंपें। हम अपना थोड़ा जीवन परमेश्वर को नहीं सौंपें, लेकिन हम पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपें। हालेलुया। फिर आगे लिखता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज़ जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी की है, जो देखी अनदेखी, जो आत्मिक बातें हैं, सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, जो कुछ भी सृष्टि किया गया वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया और लिखता है कि यीशु मसीह के लिए किया गया। क्या आज हमारा जीवन का राजा हम हैं या हमारे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है? यहाँ पे साफ साफ लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक का सृष्टि किया गया, हर एक वस्तु की सृष्टि की गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और वो उसी के लिए सिरजा गया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सिरजे गए हैं। आज हमारे पास एक सवाल है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का है? क्या आपके जीवन का राजा, आपके जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, या फिर आपके जीवन का स्वामी आप स्वयं हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन साफ कहता है कि वो हम सब, सारा सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के लिए सिरजा गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए सिरजा गया है। आगे लिखता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात कलीसिया, हम जो कलीसिया हैं, हम देह हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि हम जो मसीह में हैं, आज हमारा सर प्रभु यीशु मसीह है? जब हम संसार में थे, जब हम पाप में थे, हमारे जीवन का सर कौन था? शैतान। और जब वो हमारा जीवन का सर था, उसने हमें अंधकार में, बंधन में, श्राप में फंसा कर रखा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, जब से वो हमारा जीवन का सर बना, वो हमें बहुतायत का जीवन को दिया है। हालेलुया। वो उसने हमें उद्धार को दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे मन में छप जाए कि हमारा परमेश्वर कौन है। और ये जब हमारे हृदय में छप जाएगा, हम सचमुच हम उसके पीछे चलने वाले बनेंगे। हम उसको, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। लिखता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। क्या हम इतने योग्य थे कि हम मसीह के देह बन जाते? हमारे अंदर इतना पाप था, हम अंधकार में थे, हमारे काम घिनौने थे। क्या हम इतने योग्य थे कि हम मसीह के देह बनते? मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सिर्फ मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज उसके देह के योग्य हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसे अपने जीवन का सर्वोच्च बनाएं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे अपना पूरा जीवन सौंपें। आगे लिखता है, और मरे हुओं में से उठने वालों में पहलौटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे।
वही प्रधान ठहरे। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रधान ठहरना है। हालेलुया। 19 में लिखता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की ये प्रसन्नता हुई कि वो अपनी परिपूर्णता को, परमेश्वर अपने फुलनेस को प्रभु यीशु मसीह के अंदर डाला। हम देखते हैं कि यीशु मसीह 100% वो मनुष्य था, वो शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आया और वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। ये वचन हमें प्रूव करता है, क्योंकि यहाँ लिखता है कि पिता को ये प्रसन्नता हुई कि उसने अपने उस परिपूर्णता को प्रभु यीशु मसीह पे डाले। और कोई योग्य नहीं था कि परमेश्वर अपने फुलनेस को, अपने परिपूर्णता को प्रभु यीशु मसीह पे किसी व्यक्ति के अंदर डालता है। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो योग्य है, जो पवित्र है, जिसके अंदर परमेश्वर को प्रसन्नता हुई कि अपने फुलनेस को डाले। कुलुसी उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद में लिखता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देयर इज फुलनेस ऑफ गॉड इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और फिर लिखता है कि और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। और जो मसीह में है, हमारे अंदर भी परमेश्वर अपने फुलनेस को डालता है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के अंदर अपने उस परिपूर्णता को डाला। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए हम परमेश्वर के उस परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। फुलनेस ऑफ जॉय हमारे लिए रहेगा। आनंद की भरपूरी हमारे लिए है। अबंडेंट लाइफ हमारे लिए है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान ना दें? मैं फिर से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में प्रथम कौन है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है, अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में निर्णयों को लिया है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार आप सोचते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार आप बात करते हैं? प्रभु यीशु मसीह प्रथम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। वो सर्वोच्च है। प्रेज द लॉर्ड। 20 में लिखता है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। हालेलुया। लिखता है कि और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप टूट गया था। जब आदम हवा ने पाप किया, मानव जाति का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ टूट गया था। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप टूटने का मतलब है कि अपने स्रोत से हम अलग हो गए और जीवन में मृत्यु आई और जीवन में श्राप आया, क्योंकि मानव जाति अपने सोर्स, अपने उस स्रोत से डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना 15 अध्याय में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह दाखलता और हम डाली हैं। और अगर हम उस दाखलता से अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में फलवंत नहीं हो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमारा फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है। क्या ये अद्भुत बात है? क्या ये अद्भुत बात नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों? और यहाँ पर लिखता है, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लिया, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। 21 में लिखता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे काम के कारण मन से बैरी थे। हमारे मन में जो विचार थे, जो बुरे विचार थे, हम मन से ही परमेश्वर के क्या थे? बैरी हो गए थे। हम बनाए गए थे, सिरजे गए थे परमेश्वर के लिए, वो हमारे स्रोत थे। मसीह में ही हम स्थिर रह सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि हम मानव जाति पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि
हम उसके साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 17 पद में लिखता है कि वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुएं प्रथम है और उसी में सब कुछ स्थिर रह सकता है। अर्थात ही इज़ द क्रिएटर एंड ही इज़ द सस्टेनर। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सृष्टि करता है और वही हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 55 उसका 22 में लिखता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हमारा संभालने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसी में सब कुछ स्थिर रहता है। वही हमारे जीवन को कंटिन्यू करता है, वही हमारे जीवन को निरंतर चलाता है। अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम स्थिर नहीं हैं, लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो हम स्थिर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही हमें संभालता है। अब हम परमेश्वर से हम अलग होकर नहीं रह सकते। वी कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड। हम कभी भी अपने जीवन में फलवंत नहीं हो पाएंगे। 22 में लिखता है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। फिर लिखता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक हूँ। अगर हम मसीह में बने हुए हैं तो हम परमेश्वर के करीब हैं। अगर हम मसीह में नहीं हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण हम परमेश्वर के करीब आए हैं। क्या उनका लहू बहाना इतना चीप बात है कि हम उस पर हम उसे नज़रअंदाज करें? नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप पुनर्स्थापित हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस पूरे 15 पद से लेकर हम 23 पद तक पढ़ते हैं, हम पाते हैं मसीह यीशु के श्रेष्ठता के विषय में हम पढ़ते हैं। हमारे पास एक सवाल है कि क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं? क्या वो हमारे जीवन में सर्वोच्च हैं? क्या वो हमारे जीवन में प्रथम है? हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन का प्रथम स्थान, प्रथम बना सकते हैं? हम लोग इस जब हम पौलुस की उस प्रार्थना को पढ़ते हैं, हमें इस बात का पता चलता है कि हम कैसे उसे हम अपने जीवन का प्रथम स्थान बना सकते हैं। यहाँ पे लिखता है कुलुसी 1 और उसका 3 पद से जब हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। वो कुलुसियों के कलीसिया के बारे में बोलता है कि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। किस में? मसीह यीशु में। आज हम ब्लाइंडली कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार हम मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको विश्वास के विषय में। एक व्यक्ति था जो एक जगह गया जहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ था और वो काफ़ी मोटा बर्फ़ था, और वो वहाँ जाकर खड़ा हो गया और वहाँ स्थिर खड़ा रहा, और वो खड़ा रहा, वहाँ जंप किया, वहाँ उछला और वो कुछ नहीं हुआ, और उसी के सतह पे वो खड़ा रहा। और एक जगह वो गया और वहाँ भी देखा कि वहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही वो पतला था, और जब वो वहाँ कूदा तो वो उस बर्फ़ के अंदर चला गया। हमारा विश्वास बड़ा नहीं है, पर वो बड़ा है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या आज हमारा भरोसा लोगों के ऊपर है या मसीह के ऊपर है? अगर हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना जीवन में प्रथम स्थान दिया है, तो हमारा विश्वास मसीह में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास यीशु मसीह पर ही टिका रहना चाहिए। दूसरी बात है जो दर्शाता है कि हम मसीह यीशु को अपने जीवन का प्रथम स्थान बनाए हैं, वो है, और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। ये दूसरी बात है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया है। वो क्या है?
कि हम लोगों से प्रेम करते हैं। हम लोगों से प्रेम करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं एक मिशनरी थे ग्राहम स्टेन्स, और उनकी वाइफ जो मिशनरी के रूप में आए और वो भारत देश में बहुत काम किए, गरीबों के बीच में, कोड़ियों के बीच में। और जब ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों को मार दिया गया और उनकी वाइफ बहुत ही दुखी थी, और अपने लोगों को खोना, उन छोटे छोटे बच्चों को खोना उसके लिए बहुत ही दुख से भरा था। और जब जिसने उसे मारा था उसको दंड दिया गया, उसकी पत्नी ने कहा कि उसे माफ़ कर दो। क्या उसके अंदर वो दर्द नहीं था? क्या वो क्रोधित नहीं हो सकती थी? वो हो सकती थी, लेकिन उसने क्या चुना? उसने प्रेम करना चुना, और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह जो प्रथम है, जो प्रधान है, जो सर्वोच्च है, उसे अपने जीवन का सर्वोच्च बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने आज देखा यीशु मसीह के श्रेष्ठता को देखा, हमने उसके प्रथम होने की बात को देखा, उसके सर्वोच्चता को देखा। अगर वो सर्वोच्च है, अगर वो प्रथम है, अगर वो प्रधान है, तो क्या वो हमारे जीवन का प्रधान नहीं होना चाहिए? वो हमारे जीवन में, उसे हमें प्रथम स्थान देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो। आशा, हम किसके ऊपर आशा करते हैं? हम किसके ऊपर आशा करते हैं? क्या हम संसार पर आशा रखते हैं, या हम उस मसीह पर आशा रखते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं, आज बहुत सारे लोग टूटे हैं, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन के लिए सिर्फ एक ही आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ एक ही आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो मारे गए, वो गाड़े गए, और वो तीसरे दिन जी उठे। और वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वरन वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आशा परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर होना चाहिए, और सिर्फ हमारा आशा अगर प्रभु यीशु मसीह में है तो हम कभी भी अपने जीवन में डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। सिर्फ अगर हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह में, उसके प्रतिज्ञाओं में है, तभी हम अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। वरन अगर हम संसार पर आशा रखते हैं, हम लोगों पर आशा रखते हैं, हम हमेशा अपने जीवन में निराशा को पाएंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला विश्वास जब हम यीशु मसीह पर करते हैं, हम ये दर्शाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान देते हैं। जब हम प्रेम करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान देते हैं। जब हम आशा करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, उसके जी उठने पर, तब हमें भी अनंत जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है, जो तुम्हारे पास पहुँचा है, जो सुसमाचार तुम्हारे पास पहुँचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना है और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम भी ऐसा ही करता है, तुम में भी ऐसा ही करता है। यहाँ फल लाने के विषय में कहता है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रथम है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में श्रेष्ठ स्थान रखता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान रखता है, तो हम अपने जीवन से फल को उत्पन्न करेंगे। अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का पहला स्थान है, तो जब हम फल लाएंगे तब वो प्रूव होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पहला स्थान रखता है। 7वां में लिखता है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हें प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। और फिर 9 से पढ़ेंगे, इसलिए जिस दिन से यह सुना है
हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हम भी पौलुस के जैसे परमेश्वर की ज्ञान की पहचान में हम परिपूर्ण होते जब जाएंगे, जब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जानना जब हमारे लिए लाभ होगा, जैसे पौलुस के लिए था, तब हम ये प्रूफ करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने आज देखा कि यीशु मसीह कौन है, और जब हम पढ़े तो हमें पता चला कि यीशु मसीह प्रधान है, वो प्रथम है, उस हर एक सृष्टि में वो पहलौटा। यीशु मसीह प्रभु है, वो अदृश्य परमेश्वर का वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है, वो अदृश्य परमेश्वर का वो एग्जैक्ट, वो विजिबल, वो इम्प्रेशन है, वो अर्थात परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देना है? हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रेम, हमारे जीवन में प्रेम है एक दूसरे के प्रति, जब हम आशा रखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, जब हम फल उत्पन्न करते हैं, तब हम ये प्रूफ करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हमने प्रथम स्थान दिया है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ। ये वचन मुझे भी चैलेंज करता है कि, और मुझसे मेरे अंदर एक सवाल आता है कि क्या सचमुच मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया? क्या हमारे हर एक निर्णयों में प्रभु यीशु मसीह प्रथम है? हमारे सोच विचार में प्रभु यीशु मसीह प्रथम है? हम क्या सोचते हैं? क्या वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें नियंत्रण कर रहा है, या तो हमारा शरीर हमें नियंत्रण कर रहा है? क्या जो हम बोलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें नियंत्रण कर रहा है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए, वो जो प्रथम है, वो जो प्रधान है, यीशु मसीह, ही इज सुप्रीम गॉड, वचन कहता है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर को आदर दें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें हमारे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। आइए हम उसको जानना, हम उसे लाभ समझें। हमारे जैसे पौलुस के लिए उसके हर एक उपलब्धियां प्रभु यीशु मसीह को जानने के सामने के सामने वो सब कुछ व्यर्थ था। आइए हमारे लिए भी दुनिया की हर एक बात जो हमारे लिए लाभ की बात हो सकती है, हम उसे परमेश्वर से ऊंचा ना समझें। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का पहला स्थान दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, और अगर आप ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आपने ग्रहण नहीं किया है, आपने उसे अपने जीवन का राजा नहीं बनाया है, आज आपके पास एक मौका है। वचन लिखता है कि हर एक घुटना को प्रभु यीशु मसीह के सामने टेकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जब हमारे पास समय है, वचन में लिखता समय को बहुमूल्य समझो, और आज ही हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर को अपना जीवन को सौंपना है। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, और प्रभु आप जो प्रथम है, आप जो प्रधान हैं, यीशु मसीह आप जो सर्वोच्च हैं, आप जो हर एक सृष्टि में पहलौटा है, आप ही सृष्टि करता है, और प्रभु आपके द्वारा सब कुछ सिरजा गया और सारी सृष्टि आपके लिए है। प्रभु आज हम अपने आप को फिर से आपके हाथों में सौंपते, हम अपने जीवन को फिर से रीडेडिकेट करते हैं परमेश्वर। प्रभु अगर हमने अपने निर्णयों में, अपने सोच विचारों में, अपने चाल चलन में प्रभु अगर हमने आपको प्रथम नहीं रखा है प्रभु, अगर हमने प्रभु अपने जीवन से उन फलों को उत्पन्न नहीं किया प्रभु, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं प्रभु, हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई प्रभु आपको पहली बार आपके विषय में जाना है प्रभु अगर वो आपको ग्रहण करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, आप उसके जीवन में आए और आप उसके जीवन का राजा बन जाए परमेश्वर।
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान देते हैं प्रभु। आज से हम ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखें। आप श्रेष्ठ हैं प्रभु, यू आर अ सुप्रीम गॉड। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम आपको अपना शरीर प्रभु, अपने जीवन, अपना मन जीवित भावता पवित्र बलिदान करके चढ़ाते हैं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही सच्ची आराधना है। हालेलुया। प्रभु हम आपको आदर देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हर जंग को जीता जा सकता है, हर बीमारी के ऊपर जय प्राप्त हो सकता है, हर पहाड़ को हटाया जा सकता है और हर बड़ा और विशाल परिस्थिति के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए इस परमेश्वर को जाने जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हमारे साथ आप हर रविवार सुबह 9 बजे से और हर शुक्रवार शाम 6 बजे से इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।